आप देखे हुजूर ने इरशाद फरमाया 3 बंदे ऐसे हैं जिनको देखकर अल्लाह मुस्कुराता और खुश होता। अल्लाह अपनी शान मुस्कुराता है। अल्लाह कैसे मुस्कुराता है सिर्फ अल्लाह ही जानता है, लेकिन हदीस के अल्फाज है 3 बंदों को देखकर अल्लाह मुस्कुराता है। एक वो बंदा जो रात को उठकर अच्छी तरह वुजू करे, नमाज के लिए खड़ा हो जाए, उस बंदे को देखकर अल्लाह मुस्कुराता है। अल्लाह ताला ऐसे बंदे को देखकर मुस्कुराता है। दूसरा वो बंदा जो हक और बातिल की लड़ाई में शरीक हुआ, साबित कदम रहा, यहाँ तक के शहीद हो गया, उस बंदे को देखकर भी अल्लाह ताला मुस्कुराता है। तीसरा वो बंदा जो रात में सफर करता है, हत्ता के रात के आखिरी कहीं ठहर जाए, साथ वाले सो जाए, तो ये अकेला खड़े होकर नमाज पढ़ता है, तो ये वो बंदा है जिसको देखकर अल्लाह ताला मुस्कुराता है। और एक हदीस में हुजूर ने इरशाद फरमाया एक बंदा है रात को उठता है, अच्छी तरह वज़ू करता है, नमाज पढ़ता है, अल्लाह की हम्द बयान करता है, नबी पाक पर दुरूद पढ़ता है, कुरान पाक की तिलावत करता है, तो ये वो बंदा है जिसे देखकर अल्लाह मुस्कुराता है। और अबू सईद खुदरी से रिवायत है हुजूर ने इरशाद फरमाया 3 बंदे ऐसे हैं जिनको देखकर अल्लाह मुस्कुराता है। एक वो कौम जो नमाज में सफेद दुरुस्त करती है, उन्हें देखकर अल्लाह ताला मुस्कुराता था। दूसरा वो बंदा जो अल्लाह की राह में जिहाद करता है। तीसरा वो बंदा जो रात के अंधेरे में अल्लाह की इबादत करता है। ये वो बंदे हैं जिनको देखकर अल्लाह मुस्कुराता है। मोहतरम हज़रात, तो अपने अंदर ये खूबियां पैदा करो, ये अमल पैदा करो कि हमें भी देखकर अल्लाह ताला मुस्कुराए और हमसे राज़ी हो जाए, हमसे खुश हो जाए। मोहतरम हज़रात, आखिरी एक बात जो मेरे मौजू और इस्लाह के हवाले से है, जो कौम सफेद दुरुस्त करती है, अल्लाह ताला उन्हें देखकर मुस्कुराता है, लेकिन आज इस मामले में हमारे यहाँ बड़ी सुस्ती पाई जाती है। याद रखो, नमाज में सफेद दुरुस्त करना ये कोई मामूली बात नहीं है। हदीस में जो नुकसानात उसके बयान किए गए हैं बहुत सख्त हैं। नमाज में सफेद दुरुस्त न करना, सीधी न करना, ये तर्के वाजिब गुनाह और हराम है। नमाज में सफेद दुरुस्त न करने से नमाज नाकिस रहती है। नमाज में सफेद दुरुस्त न करना वसवसे आने का सबब है। हुजूर ने इरशाद फरमाया सफों को पूर्ण करो, क्योंकि शैतान भेड़ के बच्चे की तरह सफों में घुस जाता है और वसवसे डालता है। सफेद दुरुस्त न करने में चेहरा शक्लें बिगड़ने का अंदेशा है। हुजूर ने इरशाद फरमाया जरूर तुम सफेद दुरुस्त करोगे, या तुम्हारी शक्लें बिगाड़ दी जाएगी या तुम्हारी आंखें चक ली जाएगी। तो सफेद दुरुस्त न करना ये बेबरकती और रहमत से दूरी का सबब है। हुजूर ने इरशाद फरमाया कि सीधे रहो, अलग अलग ना रहो, वरना तुम्हारे दिल अलग कर दिए जाएंगे। हुजूर ने इरशाद फरमाया अपनी सफेद सीधी करो, वरना अल्लाह ताला तुम्हें इख्तिलाफ पैदा कर देगा। सफेद टेढ़ी होने से दिल टेढ़े होते हैं, इख्तिलाफ पैदा होता है, लड़ाई झगड़े शुरू होते हैं। मोहतरम हज़रात, कितना अहम मसला है नमाज में सफेद दुरुस्त रखना। ये सिर्फ नमाज का मसला नहीं है, बल्कि इसका असर हमारी ज़ाहिरी जिंदगी पर भी होता है, दिल पर भी होता है और पूरे मुआशरे पर भी होता है। कुरान मजीद की एक पूरी सूरत है सूरह सफ। अल्लाह फरमाया वस्साफ़ाति सफ़ा, कसम है उन लोगों की जो सफ़े बांधे हुए हैं। यहाँ मुराद फरिश्ते हैं। हज़रत जाबिर इब्न समुरा फरमाते हैं एक दिन सरकार तशरीफ लाए और फरमाया कि तुम ऐसे सब क्यों नहीं बनाते जैसे फरिश्ते सब बनाते हैं। हमने अर्ज़ किया या रसूल अल्लाह, फरिश्ते सफ़े कैसे बनाते हैं? फरमाया फरिश्ते पहली सब को मुकम्मल करते हैं और खूब मिलकर खड़े होते हैं। तो सफेद दुरुस्त करना, कंधे से कंधा मिलाना, ये फरिश्तों की सिफत है, फरिश्तों की शान है। हज़रत फारूक के आसम जब नमाज पढ़ाते तो फरमाते कि लोगों सफेद सीधी करो, और फरमाते फला जरा आगे हो जा, ऐ फला जरा पीछे हो जा। फरमाते हैं अल्लाह ताला तुम्हें फरिश्तों की तरह देखना पसंद
अमल फरमाता है। तो सफे सीधी रखना ये नमाज का हुस्न है, और जो कदम सबको पूर्ण करने के लिए उठते हैं वो कदम अल्लाह के नजदीक सबसे प्यारे और सबसे महबूब है। और जो लोग अगली सफों में बैठते हैं उसने इरशाद फरमाया अल्लाह और उसके फरिश्ते उन लोगों पर दरूद भेजते हैं जो अगली सफों को पूर्ण करते हैं। सफों में पूर्ण करना और सफों को दुरुस्त करने से अल्लाह ताला बख्शिश और मगफिरत भी फरमा देता है। तो आज के